आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केवी जानी इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, बॉलीवुड में गानों की बड़ी अहमियत होती है। गीतों को संवारने और दिलकश अंदाज में पेश करने में सिंगर का सबसे अहम किरदार होता है। गुलकार ही गीत में ऐसा जादू बिखेरता है कि सुनने वाले काफ़ी मसरूर हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, मुख्तलिफ शहरों के कई गुलकारा हैं अपनी आवाज़ और गायकी से खूब नाम कमा रहे हैं और शायकीन की दाद भी हासिल कर रहे हैं। आज हम हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में कर्नाटक के मैसूर शहर की नामवर गुलकारा आयशा सुल्ताना को मदऊ किया है। जिन्होंने अपने शौक़ को प्रोफेशन बनाया और गायकी से वाबस्ता हो गई। कम वक्त में इन्हें अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और वो अलग अलग शोज़ में अपनी गायकी का बेहतरीन मुजाहरा पेश करती हैं और इन्हें शायकीन भी खूब पसंद करते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं मैसूर की गुलकारा आयशा सुल्ताना से और जानेंगे इनकी ज़िंदगी और कैरियर से जुड़ी बातें। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होंठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आयशा सुल्ताना जी। मैसूर से आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई, बड़ी खुशी हो रही है। आज आप अपने दिल की बातें इस प्रोग्राम के ज़रिए बताना चाहती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सियासत टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आमिर अली ख़ान साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आपका जानी सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो यहाँ पे हमें बुलाया एज ए गेस्ट। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आयशा सुल्ताना जी, आपकी जो शुरुआत हुई, कैरियर की शुरुआत कहिए या फिर गायकी की तरफ आपने जो रुख किया है, वो किस तरह, हमें ज़रूर बताइए। ये एक्चुअली बचपन से ही हमें शौक़ था गानों का, बहुत पसंद था। तो फिर उस वक्त तो हम आगे नहीं बढ़ पाए कुछ वजह से, पर्सनल रीजंस की वजह से। फिर शादी हो गई। फिर मेरी बेटी जो है वो गायकी में बहुत अच्छी, जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो बहुत इंटरेस्ट उसमें सिंगिंग में था। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। तो उसको लेके हम अपने खुद के हम शोज़ करते थे। अच्छा। जो कि अभी स्टॉप किए हुए हैं, शहर संगीत। मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा मॉरल सपोर्ट दिया। तो इसमें मेरे बच्चों ने भी मुझे इंसिस्ट किया कि आप, सुना है कि आप इतना अच्छा गाती हो तो आप भी गाओ। तो एक पैशन के तरीके से हमने शुरुआत की। अच्छा जी। तो आपने जिस तरह बताया कि आपकी लड़की ने गायकी की तरफ रुख किया था और फिर उसके बहुत सारे शोज़ खुद आप यानी आपके घर वाले और आपके सपोर्ट से उसके सारे शोज़ हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही उसने गाना बंद किया फिर आपने शुरू किया। जी जी, ये हम मानकर चलेंगे। जी जी।
कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि जब आपकी लड़की किस एज से वो गायकी की तरफ आई और उन्होंने पहला परफॉर्मेंस कहाँ पर दिया? बहुत ही कम उम्र में उसने गायकी शुरू की, मेरे ख्याल से वो 8-9 साल की थी उस वक्त उसने स्टार्ट किया था। अभी वो 15 उसको ख़त्म हुए और 16 स्टार्ट हुए, तो अभी तो उसने बंद किया कर दिया कुछ अपने पर्सनल रीज़न की वजह से। अच्छा, जी। तो फिर आपने अपने करियर की जी। शुरुआत की, फिर गायकी हाँ। को जो जो पैशन था अभी आपने जी। प्रोफेशन बना के शुरू किया है। बेशक पैशन की तरह हम दोनों मतलब परफॉर्म करते थे। मेरे हस्बैंड का जब कोविड सेकेंड वेव में इंतकाल कर गए वो, तो अभी पैशन अभी प्रोफेशन में बदल गया हाँ, अभी मेरा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि माशी हालात की वजह से जी जी जो आपका जो पैशन है वो प्रोफेशन जी के तौर पर लाज़मी है, आप लाजमी है। प्रोफेशनल लेवल पर ही गा रही जी होंगी। जी अच्छा, ये बताइए कि एक जो सीखा हुआ सिंगर आता है जी और फिर जो पैशन लेकर जी। या फिर शौक के तौर पर जो गाता है, हम्म। आप कितना फ़र्क महसूस करती हैं? हमेशा मेरे ख्याल से सीखा हुआ सिंगर तो बेस्ट होता ही है, और पैशन वो अपनी जगह है, पैशनेट सिंगर्स वो अपनी जगह हैं। जितना हमको पैशन रहता है उतना अच्छा हम गा सकते हैं, और ये नहीं कह सकते कि हम सीख गए पूरी तरह से। हम ज़िंदगी भर भी सीखें तो हम सीख नहीं पाएंगे। हाँ, इसमें और उसमें फ़र्क होता है, जो सीखे हुए सिंगर्स रहते हैं उनमें और पैशनेट सिंगर्स में थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता है। अच्छा। जी। अच्छा आयशा सुल्ताना जी, वो कौन से ऐसे फैक्टर रहे होंगे जिसकी वजह से आप गुलकारी की तरफ रुख किया या फिर गाना शुरू किया? आप ज़रूर बताइए। एक तो ये पैशन था, और हर किसी का कोई ना कोई पैशन होता है, ये पैशन है पहली बात तो। और रुख करना तो ज़रूरी था, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी। हाँ। लाजमी है, जब हस्बैंड नहीं रहे तो प्रोफेशन बनाना ज़रूरी था। नहीं, मैंने आपसे हाँ। जो सवाल किया उसका आप सही तौर पे जवाब नहीं दे पा रही हैं। वो हाँ। कौन से फैक्टर रहे होंगे? फैक्टर तो फैक्टर तो यही है कि एक तो ज़रूरी भी है, और ज़रूरियात ज़िंदगी तो आप जी। बिल्कुल, वो तो और आज की बात है। हाँ, लेकिन हम जिस वक़्त आपकी लड़की गा रही जी थी, जी जी आपके ज़हन के किसी कोने में ये बात हम्म, पली होगी कि भई मैं भी एक सिंगर बन सकती हूँ, मैं भी अच्छा गा सकती हूँ या फिर मैं भी परफ़ॉर्म कर सकती हूँ। जी, ये मुझे मेरे घर वालों ने ही मॉरल सपोर्ट दिया कि हाँ, आप परफॉर्म कर सकती हो। और वैसे भी मेरा एक पर्सनल भी एक रीज़न ये है कि हम अपना माइंड थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो हाँ। दिस इज़ द मेन रीज़न एक्चुअली। अच्छा। दिस कुड बी द मेन रीज़न कि हाँ, हमारा माइंड थोड़ा डाइवर्ट होगा। जो अगर हम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो माइंड भी डाइवर्ट होगा, ऐसे ही प्रोफेशन भी बन जाएगा, तो भी ज़रूरियात भी पूरी हो जाएंगी। तो सब तरीके से अच्छा ही होगा मेरे ख्याल से। सही बात है। जी अच्छा आयशा जी, एक सवाल मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि जब आपने गायकी की तरफ रुख किया, जब गाना शुरू किया, तो वो पहला कौन-सा शो रहा होगा, जिससे आपको गाकर या फिर परफ़ॉर्म कर कर हम्म। एक मेंटली सैटिस्फैक्शन हासिल हुआ कि भई मैं भी ऐसा प्रोग्राम कर सकती हूँ, जिस तरह आपकी लड़की ने किया था या फिर आप दूसरों को देखते हैं? जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे। जी, ऐसे तो कुछ शोज़ किए हुए हैं, बट रिसेंटली मेरे ख़्याल से जून के महीने में हमने एक शो किया हुआ था। वहाँ पे मेरा एक ही सॉन्ग था जो कि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत बहुत सराहा उस सॉन्ग को लेके। मैं ज़्यादातर वो सौतन का गाना जो है वो, मैं ज़िंदगी प्यार का गीत है, उस सॉन्ग को लेके मैं बहुत खुश हुई। लोगों ने बहुत सराहा मुझे। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि वो गाना ज़रूर गुनगुनाएँ, क्योंकि आपके भी दिल के करीब है जी और फिर लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस के लिए भी वो गाना ज़रूर जी आप ज़रूर। सुनाएँ। जिसका जितना हो चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इतने बदलते माहौल में एक सिंगर के लिए सेटिस्फैक्शन हासिल कर पाना, अपना बेस्ट दे पाना, आप अपने तजुर्बे से बताइए वो किस तरह? पहले तो हम खुद से सेटिस्फाइड होना चाहिए हमको। लोग तो मतलब हम जैसे भी परफॉर्म करें, लोगों को तो पसंद आए ना आए ये उनके नज़रिए पे डिपेंड है। तो हमको खुद में वो सेटिस्फैक्शन लाना चाहिए कि हाँ हम ये बेहतर गा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि हमने बेस्ट किया है। हमें ज़िंदगी भर ऐसे सोचना चाहिए कि हमें और भी सीखना है, लेकिन अपने आप में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, ये नहीं, ज़रूरी देखिए, है। हर सिंगर यही कोशिश करता है कि मैं बेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, बहुत अच्छा गा रहा हूँ। जी लेकिन लोगों का जो नज़रिया रहता है, लोगों की जो सोच रहती है कि भाई आपका लेवल क्या होना चाहिए, आप किस तरह का परफॉर्मेंस दे रही हैं, आप किस तरह से गा रही हैं, तो वो भी तो एक चीज़ हमारे जहन में हाँ, आती है ना। लोग बहुत सराहते हैं एक्चुअली। कई लोग, मेरे ख्याल से 90% हमारे जितने भी हैं सपोर्टर्स ही हैं और सराहते हैं, कि बोलते हैं कि आप और भी आगे जाइए, हमारी दुआ है आगे बढ़ सकती हैं। आवाज़ को, गायकी को, सब चीज़ को सराहते हैं और इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। नहीं, मोटिवेशन तो मिल रहा है, जी लेकिन देखिए, एक सिंगर का बेस्ट दे पाना, अपने आप सेटिस्फैक्शन हासिल कर पाना, ये तभी होता है जब ऑडियंस आपको खुलकर दाद देती जी है ना। और 100%। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए, आप गा तो रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑडियंस उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब होते हैं और साथ ही साथ हम ये भी सोचते हैं कि हाँ हमें इस पे, हम उसको नेगेटिव तरीके से नहीं लेते, उसको पॉजिटिवली हमें लेना है और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। अच्छा, ये बताइए कि मैसूर जैसे शहर में, या फिर अगर बेंगलुरु के शहर की बात हम करें, तो ज़्यादातर जो शोज़ होते हैं -1 यानी जिसे हम ट्रैक शो करते हाँ हैं, जी वो है, या फिर म्यूजिकली शो होते हैं, मतलब जिसमें बैंड, जी। लाइव बैंड जो होता है उस पर? जी, वहाँ पर ज़्यादातर ट्रैक शोज़ ही होते हैं। अभी लाइव बैंड भी स्टार्ट किया हुआ है लोगों ने, हम सब ने, मतलब रिसेंटली मैंने भी परफॉर्म किया लाइव बैंड पे। जी अच्छा, जब आप जो शुरुआत की थी, तो -1 यानी ट्रैक पर आप गाती थी जी। या फिर लाइव बैंड पे? शुरुआत तो ट्रैक पर ही थी। हाँ, तो एक सवाल मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि -1 यानी ट्रैक पर जो सिंगिंग करते हैं आप, और लाइव बैंड पर जब आप गाती हैं, तो आप कितना फ़र्क महसूस करती हैं? फ़र्क एक्चुअली लाइव बैंड में अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे हम गाने को लेके जाते हैं, म्यूजिशियंस हमारा बहुत साथ देते हैं। ट्रैक पर तो मतलब वो कुछ स्केल हमको मैच नहीं करती, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो लाइव बैंड मेरे ख्याल से अच्छा है, 100% मेरे ख्याल से अच्छा है। नहीं, एक सिंगर के लिए लाइव बैंड में गाना या फिर -1 में गाना, आप क्या लाइव समझती हैं, बैंड, फायदा किस में है? हाँ लाइव बैंड इज़ द बेस्ट मेरे ख्याल से। ओके, हाँ क्यों? लाइव बैंड में आप कोई भी चीज़ अगर मिस करती हैं जी तो जी मैनेज हो सकता हाँ है। हाँ, उसी तरीके के अगर कोई और भी सॉन्ग्स हैं तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक एक मुखड़ा गाकर भी दूसरा अंतरा भी ले सकते हैं अगर मैच होता है तो। अच्छा, लेकिन एक बात है कि देखिए, जिस तरह आपने बताया लाइव बैंड में एक चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो तो आपने बताया, लेकिन -1 में जो, जिस तरह आपने शुरुआत की, तो -1 का जो मामला है वो बड़ा ही गंभीर है। वो ये कि अगर आप ताल से हटती हैं जी, तो फिर आप, वो जाता रहता है, ट्रैक जाता रहता है, तो मिसिंग थोड़ी बड़ी बहुत हो जाती मुश्किल है। होती है। हाँ, तो लेकिन एक बात है आयशा जी कि जिस तरह मैसूर की ऑडियंस हो, या फिर हैदराबाद में भी इसका चलन आम होता जा रहा है हाँ जी कि -1, तो -1 में जो गायकी होती है, तो उसमें उतना लोगों को उतना एंजॉय नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका चलन आम होता जा रहा है। आप क्या मानती हैं? जैसे लोगों को कंफर्ट लेवल उनका देखते हैं, वो कुछ सिंगर्स ऐसे भी हैं उनको ट्रैक्स में गाना पसंद होता है, तो इस लेवल से जाते हैं, लेकिन लाइव बैंड इज़ द बेस्ट।
जी। नहीं, ये तो आपकी पसंद है, हाँ। लेकिन आपके पास कोई सहूलत हाँ, नहीं है हाँ। वहां पर। अगर -1 के लिए अगर आपको मौका दिया जी, जा रहा है या फिर मौका फराहम हो रहा है, जी। तो तब आप ऑर्केस्ट्रा की तो जिद लेके जी, नहीं बैठेंगी। जी, जी, जी। ऐसे भी चलता है। अच्छा। हाँ, -1 में भी गा सकते हैं और अच्छा रहता है शो, कुछ हद तक अच्छा रहता है। जब नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए आजकल लोग कम बजट में सारी चीजें होना, जी, -1 का जो बजट होता है वो कम होता है। जी, जी। लाइव बैंड में आपको सही बात। 4-5 म्यूजिशियन रखना है, फिर साउंड तो खैर अपनी जगह है, हुँ। लेकिन शायद मैं समझता हूँ बजट पे भी बजट उसका पे भी असर अगर होता जाते है। हैं तो -1 अच्छा है, गा सकते हैं। अगर बजट के हिसाब से हम जाते हैं तो गा सकते हैं आराम से। तो बहरहाल हमारी जो बातचीत है वो तो चलती रहेगी। मैं चाहता हूँ कि एक और आपकी पसंद का जो नगमा है हमारे नाज़रीन के लिए ज़रूर सुनाएं। तेरे साथ होंगी मेरी दुआएं, आए कभी ना तुझ पे कोई बलाएं, खुशबू से तेरी ये महकता रहे, खुशबू से तेरी ये महकता रहे, आए जाए भले कोई मौसम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। वाह वाह, क्या बात है। आयशा जी, बहरहाल मैं बातचीत के सिलसिले को यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा। तो नाज़रीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्त टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं मैसूर शहर की जानी मानी गुलकारा आयशा सुल्ताना जी से। तो बहरहाल ब्रेक से पहले आपने अपने करियर की इब्तदाई दौर की बातें बताई और जी। अच्छे अच्छे नगमे भी सुनाए। अभी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा आयशा जी कि जब आप मुसलसिल गा रही हैं, जी। तो पिछले दौर में जो गुलकार गीत जी, गाते थे, जी। तो आपको कौन से गाने पसंद हैं? जहाँ तक हमारी पसंद का ख्याल है, मुझे तो ओल्ड सॉन्ग्स ही हमें पसंद है। अच्छा, ओल्ड उसमें सॉन्ग्स। बहुत ज़्यादा मेलोडी थी तो। अच्छा, तो जब उससे जुड़ता हुआ एक सवाल वो ये कि जब आज के दौर में भागती दौड़ती लाइफ में जी। आज के जो संगीत को या फिर गानों को आप देखती हैं, तो क्या चीज़ आप मिस करती हैं? शायद वो सुकून, वो इत्मीनान मेरे नज़रिए से तो ऐसे है कि अच्छा। वो मैं मिस करती हूँ। अच्छा, जी। लेकिन कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता संगीत का, पहले भी सही था, अब भी सही है, लेकिन वो जो गाने होते थे उनमें बात ही कुछ और होती थी, तो ये मैं कह सकती हूँ। लेकिन एक सवाल है, जिस तरह आपने बताया कि भाई आप जो मिस करती हैं सुकून, जी। और साथ साथ पहले देखिए 3-4 सिंगर गा रहे हैं, वही गानों को हम सुन सकते थे जी। और उनकी खुद आइडेंटिटी होती थी। लेकिन आज के दौर में जितने सिंगर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, यस। आप क्या मानती हैं? हाँ, ये तो बस कुछ चंद दिन चलते हैं सॉन्ग्स। जो ओल्ड सॉन्ग्स थे वो आज भी दोहराए जाते हैं, ऐसे नहीं कि 4 दिन सुने छोड़ दिए, ऐसे कुछ नहीं है। जैसे कि ट्रेंडिंग चलते हैं आजकल के गाने, कई गाने, तो वो ऐसे ट्रेंडिंग नहीं है, वो हमेशा ट्रेंडिंग ही बनकर रहेंगे, जैसे कि एवरग्रीन रहेंगे ओल्ड सॉन्ग्स। 50s के सॉन्ग्स आज भी उसको रिमिक्स के तौर पर पेश किया जाता जी। है। तो जब आप रिमिक्स गानों को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है, तो ये म्यूजिक खत्म होगा नहीं?
मेरे ख्याल से पुराने ही गाने जो हैं, जो ओरिजिनल गाने हैं, वही बेस्ट हैं। अच्छा, चलिए, वैसे आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आपको लता मंगेशकर का अवार्ड से भी नवाजा गया है। कर्नाटक के एक शहर में सर्टिफाइड है, मतलब अच्छा। सर्टिफिकेट मुझे मिला हुआ है। अच्छा, आप लता जी वॉइस के ऑफ नगमे, लता जी। हाँ, नहीं, फिर से आप क्लियरली बोलिए हमारी ऑडियंस को। इट्स अ सर्टिफिकेट एक्चुअली मिला हुआ है, जो कर्नाटका में एक शहर है वहाँ से, और कर्नाटका में बेंगलुरु मैसूर में ज़्यादातर जूनियर लता मंगेशकर के नाम से भी बुलाते हैं। आपको जानते हैं, तो चलिए, जूनियर लता जी यहाँ ये पर तो आई हैं, तो बहुत बड़ी बात मैं चाहता हूँ कि एक और नगमा लता जी का गाया हुआ आप सुनाइए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। क्या बात है, Thank you. बहुत ज़बरदस्त। Thank you. आयशा जी, एक सवाल ये है कि इंडियाज़ टैलेंट फाइट जी जो रियलिटी शो हुआ था, जी। उसमें भी आपने हिस्सा लिया था, हम्म। तो उसके बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए। जी, इंडियाज़ टैलेंट फाइट में हमने हिस्सा लिया, मैं और मेरी बेटी दोनों ने, और मैं सेमीफाइनलिस्ट रह चुकी हूँ उसकी, जो कि उसका प्रोमो वीडियो भी आया था, और उसके बाद हमारे सॉन्ग्स भी आए अच्छा, एक नेशनल टीवी पे। जी, अच्छा, तो मेरी बेटी जो है वो फाइनलिस्ट है। आज पिया की याद है आई, You rock this team. आई मोहे, लाज है आई मोहे, आज इंडिया टैलेंट फाइट में राजा सिंह आपको नमन करता है। सोसे नाची। लेकिन अपनी कुछ वजह से हम उसमें परफॉर्म वो नहीं करेगी, तो मैं सेमीफाइनलिस्ट रह चुकी हूँ इंडियाज़ अच्छा। टैलेंट फाइट की। माएँ कहती हैं बेटी से करो करो करो, इस अब बार बेटी बेटी कहती है। लेकर के आई है माँ को कि आपको करना है तो करना है। गॉड ब्लेस यू। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। आपको क्या लगता है, आपका ज्यादा गाना बेहतर था या मम्मा का? मम्मा का, क्योंकि वो तो मेरी माँ है, अरे क्या बात है, एक उनसे ही बार तो मैं सीखी। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ मेरे जहन में आई कि भाई, जब आप ट्रैक पे गाती हैं या फिर लाइव बैंड पे गाती हैं, तो ज़्यादातर जो कॉर्पोरेट शोज़ में या फिर मैरिज के फंक्शन में ही गाती हैं, लेकिन आज स्टेज दम तोड़ रहा है। ऐसे में अगर कोई सिंगिंग की तरफ आता है तो उसके लिए कितने मसाइल पेश होंगे? क्योंकि देखिए, जो आते हैं वो तकरीबन फंक्शंस में या फिर इवेंट में ही गा सकते हैं। पहले के दौर में स्टेज शोज हुआ करते थे, तो बहरहाल मैसूर में क्या हालात है वो बताइए। ये जहाँ तक सवाल है, ये कंपटीशन हर जगह है मेरे हिसाब से, और हाँ, मैसूर में भी यही हालात हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जहाँ देखो सिंगर्स हैं, बस ये कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है, मैं इतना बोल सकती हूँ। जितने भी अच्छे सिंगर्स हों, उनको मौका कम ही मिलता है। हालांकि रियलिटी शोज़ बहुत हैं, लेकिन उसी तरह कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, सिंगर्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो कई अच्छे सिंगर्स भी जो हैं यहाँ वहाँ परफॉर्म करते हैं मैरिजेस में, और जहाँ तक मैं समझती हूँ, इसको हम अपना हुनर जो है ना कहीं भी पेश कर सकते हैं, ऐसी कोई इसमें बुरी बात नहीं है। नहीं, लेकिन ये एक बात है, हाँ। देखिए आयशा जी, आप बता रही हैं कि भाई मैरिजेस में हो या फिर इवेंट में हो, जी। जो मैरिजेस में होते हैं लोग बिजी होते हैं, आप गा रहे हैं, आपका थोड़ा स्टेज बुरा लगा दिया जाता है, इवेंट है, आप खास तौर पर स्टेज शो में ऑडियंस आपको सुनती है, फिर जज कर पाती है कि भाई हाँ। आपने अच्छा गाया या फिर आपने ऐसा गाया। ये सारी चीज़ें आपको रिजल्ट के तौर पर मिलती हैं, तालियों की शक्ल में, जी या फिर आप समझती हैं। जी जी, स्टेज शो सही रहता है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑडियंस वहाँ पे उसी काम से सुनने के लिए आती हैं। तो मैरिजेस में बहरहाल लोग बिजी होते हैं, तो अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से सिंगर अपने आप को पेश कर सकता है। स्टेज शो मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि अपना टैलेंट दिखाने के लिए वहाँ पे ऑडियंस आती है, उसी काम से आती हैं, सुनने के लिए आती हैं, तो ये सही रहेगा। चलिए, एक सिंगर के लिए अपने आप को प्रूफ करना या फिर अपना नाम बनाना, उसके लिए
किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? और हार्ड वर्क तो हमेशा रहेगा ही। अपना नाम बनाना भी वो अपने आप में एक कर्टसी होनी चाहिए, अपना नाम बनाना, क्योंकि आजकल के माहौल में जो है नेगेटिव ज़्यादा ही कुछ बोलते हैं लोग। ये एक फैक्ट है जो हमें मानकर चलना चाहिए और हमको अपने आप बनाकर रखना चाहिए। और रही दूसरी बात, कोई भी हमें 100 में से सारे लोग हमको आके पॉजिटिव ही बोले, ये ज़रूरी नहीं है। तो हम अपने आप को कैसे लेके चलते हैं ये ज़रूरी है। अपना वो मेंटेन रखना चाहिए, अपना जो भी रेपुटेशन है हमें खुद मेंटेन करना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा ही बोलेंगे। नहीं, लेकिन एक बात है, देखिए आप सिंगर हैं, आप कहीं प्रोग्राम करने के लिए जाती हैं, जी तो आप सिंगिंग तो हर कोई करता है, लेकिन अपना जो बेस्ट होता है आपको प्रूफ करना है, तो फिर आपके पास कलेक्शन भी उतना होना चाहिए। जो ऑडियंस चाहती है वो नगमे आप ज़रूर सुनाएं, फिर लोगों को जो अच्छा लगता है वो बहुत सारे सॉन्ग्स आपसे सुनेगी, फिर आपको नंबर 1, नंबर 2 या जो भी है जी जज कर पाएगी। हाँ, आप क्या इसको मानती हैं? ज़रूरी है, कलेक्शन करके रखना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस इज़ द मेन, कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितनी लोग हमको फरमाइश करेंगे, उस फरमाइश को पूरा करेंगे तो हम में ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब वो लोग खुश होंगे, जब वो फरमाइश करेंगे, हम वो फरमाइश पूरी करेंगे, तो बहरहाल हर सॉन्ग सीखेंगे तो बेहतर है, अच्छा है। नहीं, देखिए जब आप स्टेज पर जाती हैं, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप गा नहीं पाएंगी। जी कॉन्फिडेंस तो लेके चलती हैं, और भी आपके साथ में जो हम असर जिसे हम कहते हैं, आपके साथ को आर्टिस्ट भी आप ही की तरह आपसे अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन बेस्ट के लिए आपको क्या करना है? बेस्ट की दौड़ में अगर आपको शामिल रखना है तो आपको क्या करना होगा? ऑडियंस को अच्छा लगने के लिए पहले तो कॉन्फिडेंस तो होता ही है। हमको सबसे पहले तो कलेक्शन होना चाहिए, पूरा सॉन्ग कलेक्शन वो बहुत ज़रूरी है। और हम कैसे परफॉर्म करते हैं, हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। और जब हम स्टेज पर रहते हैं तो स्टेज लुक भी होना चाहिए कुछ हद तक। तो ये सब हैं चीज़ें जिससे हम ऑडियंस हमको पसंद करेगी। जी नहीं, एक बात है आयशा जी, वो दौर गया जिस दौर में लोग गाना सुनते थे, लेकिन आजकल लोग गाना देख रहे हैं। आप क्या मानती हैं? सही है, लोग गाना देख रहे हैं और हुनर को कम, एंटरटेनमेंट को ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, आप आई, इतना वक्त दिया, लेकिन चलते चलते मैं चाहता हूँ एक और सॉन्ग आपकी पसंद का ज़रूर सुनाएं। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू। तो बहरहाल आखिर में मैं चाहता हूँ कि जो नौजवान, जो लड़कियाँ या फिर जो गुलकार इस फील्ड को अपना करियर के तौर पर चुनना चाहती हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? उनको क्या करना चाहिए अगर इस फील्ड से वाबस्ता होना चाहती हैं? तो वही आगे बढ़ें, अपने पैशन को ना छोड़ें और सीखें, संगीत को सीखें। अगर आपके पास वो पैशन है तो संगीत सीख कर जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक हाई लेवल से देखें, मतलब कई बड़ी जगह ट्राई करें, अगर ना हो सके तो कहीं भी आप अपने आप को, मतलब अपना हुनर दिखा सकती हैं, लेकिन एक बड़े पैमाने पे ट्राई करना ज़रूरी है और सीखना तो बहुत ज़रूरी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।